श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन महीने का दिव्य सोमवार आ गया है। आपकी मनोकामना पूर्ण करने के बड़े सरलतम तरीके से आपको अपने घर पर रहकर या महादेव के मंदिर में यह सरल सा कार्य करने का प्रयत्न करना है। जीवन में आने वाली विपदा, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलेगी। कब, कैसे, किस स्वरूप में उपाय को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो में सरल से कई उपाय आपको जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक उपाय भी कर लेते हैं तो निश्चित ही भाग्य चमकेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रेष्ठ ओम के उपाय की तरफ। आप सभी को अपनी एक छोटी सी कटोरी ले लेनी है, उसमें रख देना है थोड़ा सा शहद। शहद हमेशा ही हमारे कार्य और बल में अपने आप में वृद्धि करता है और साथ ही जीवन में हर तरह के रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा के निदान में सहायक होता है। कटोरी में आपको शहद रखना है, एक बेलपत्र और पंचामृत बनाना है। पंचामृत बनता है दूध, दही, घी और शक्कर और शहद से। और यह जो पांचों चीज़ होती है ना, वह अपने आप में परम सुख प्रदान करती है। दूध शिवलिंग पर सोमवार से चढ़ाने पर रोगों से मुक्ति मिलती है, संतान संबंधी सभी परेशानी दूर होती है। शिवलिंग पर पंचामृत में जो दही होता है ना, उसे चढ़ाने से परिवार में जो है अटूट विश्वास रहता है एक दूसरे पर, परिवार बिखरता नहीं है। शक्कर चढ़ाने से सभी की जबान मीठी रहती है और हर एक नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इसके अद्भुत गुण कहे गए हैं। घी जो कि रोग मुक्ति में सहायक होता है। एक गिलास में पंचामृत बना लीजिए, शहद ले जाइए शिव मंदिर, बेलपत्र आपको ले जाना है और 1 लोटा जल इस उपाय में आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। सबसे पहले पूजा में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। घर पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। शिवलिंग पर सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर संपूर्ण शिवलिंग में जल का अभिषेक करें। तत्पश्चात गोल बत्ती का घी का दीपक लगा लीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ जो आप पूजा कर रहे हैं उसका साक्षी होता है दीपक, तो आप सभी को यह कार्य कर लेना है। तत्पश्चात आप सभी को एक बेलपत्र शिवलिंग पर सबसे पहले समर्पित कर देनी है। ठीक है, एक बेलपत्र सबसे पहले समर्पित करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आप सभी को जो पंचामृत है वह पूर्ण रूप से शिव का अभिषेक करना है। पंचामृत अभिषेक करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें, अपना नाम गोत्र बोले, अपनी मनोकामना बोले, इस बात का ध्यान रखें। अब थोड़ा सा बचा हुआ जो जल है उसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। कभी भी पंचामृत चढ़ाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आप सभी को आवश्यक रूप से इसके बाद जल भी चढ़ाना चाहिए। अब आप सभी आवश्यक रूप से जो शहद लेकर गए हैं, अपनी मनोकामना कहकर 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिले, यह प्रार्थना करते हुए अपनी अनामिका उंगली से ओम का उच्चारण करते हुए आप सभी को शहद का ओम सोमवार के दिन शिवलिंग पर बना देना है। गुरुजी कहते हैं जो भी यह सरल सा कार्य करता है, पंचामृत, एक बेलपत्र, गोल बत्ती का घी का दीपक और 1 लोटा जल, उसके सब कष्ट मिट जाते हैं। लगातार आप 3 सोमवार या 5 सोमवार भी यह उपाय इस सावन महीने में कर लेंगे तो मनचाहा विवाह होगा, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का अंत होना ही है। तो वीडियो से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, गलती करने से बचे। साथ ही इस उपाय को आप घर पर भी कर सकते हैं शिव मंदिर ना जा पाने की स्थिति में। तो इसके पश्चात जो बात कर लेते हैं वह है ओम का उच्चारण कहते हुए अपने नंदी बाबा के कान में यह बात कहने की। बहुत लंबे समय से आपके विवाह की अड़चन है, कोई ना कोई परेशानी जूझ रही है जीवन में, तो ओम का उच्चारण सबसे पहले कहें और नंदी बाबा के कान में अपनी मनोकामना फिर उसके पश्चात कहिएगा। गुरुजी कहते हैं ओम का नाद कर कर जो भी नंदी बाबा के कान में अपनी मनोकामना कह देता है सोमवार के दिन, महादेव तक उसकी कामना तत्काल नंदी बाबा पहुंचा देते हैं। तो यह दूसरा कार्य भी अगर शिव मंदिर आपको जाना हो तो कर लीजिएगा जी। कोई पैसा समय तो लगना ही नहीं है, परंतु इसके अद्भुत फल गुरुजी ने कहे हैं। तो यह बात हो गई 2 सरल से उपाय की। अभी तक आपने कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिख रखा है तो कृपया लिख दीजिए। तीसरा गुरुजी ने कहा है सावन महीने में कुछ भी शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाए, वह 108 की संख्या में हो तो कहना ही क्या। तो सोमवार के दिन अगर महादेव का आप 108 सफ़ेद फूल चढ़ाकर श्रृंगार कर देते हैं तो भाग्य खुलते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन माना जाता है श्री चंद्र देवता अर्थात महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। सफ़ेद रंग की धातु होती है सोमवार की, तो आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद फूल चढ़ाने चाहिए। 108 सफ़ेद फूल की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो 108 चावल के दाने जिन्हें अक्षत कहा जाता है वह आपको शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। इससे अच्छा वर मिलता है, अच्छा घर मिलता है, पुत्र प्राप्ति, सौभाग्य,
रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखिएगा कटी फटी टूटी फूटी कोई भी चीज़ ना हो। तो आप चाहें तो 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, आप 108 जो है जो भी आपकी इच्छा है, परंतु दिन बार देखकर चढ़ाते हैं तो ग्रहों की दशा भी इससे कुल मिलाकर मजबूत होती है। तो हमने बात कर ली सरल से जो चलते फिरते उपाय किए जाते हैं उन 3 उपायों की। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही है तो सावन महीने के सोमवार को छोड़ना नहीं है। रोग आपको लग रहा है कि शरीर में कहीं ना कहीं पनप रहा है, बीमारी बहुत अधिक आपको तंग कर रही है, हर तरफ से दुख पा रहे हैं, दवाई खाकर शारीरिक मानसिक रूप से परेशान है, परिवार में कलह कलेश की स्थिति है, तो थोड़ा सा ले लीजिए गंगा जल। गंगा जल को एक जल के लोटे में डाल लेंगे तो यह पूर्ण गंगा जल बन जाएगा। तो घर के मटके में से पितरों की कृपा के लिए जल लीजिए और उसमें डाल लीजिए गंगा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चले जाइए महादेव के मंदिर में। आप सभी को सबसे पहले इसमें से जो जल है वह नंदी बाबा को समर्पित करना है। प्रभु का नाम मंत्र स्मरण कीजिएगा। फिर जो जलाधारी जिस पर से थोड़ा थोड़ा जल नीचे बहता है, जिसमें अशोक सुंदरी की सभी बहनें हैं, माता रानी की सभी पुत्रियां हैं, विश्वरा जया शामरीवारी गुरुजी बताते हैं, तो उसमें आप सभी को थोड़ा सा जल मिश्रित गंगा जल डालना है। उसके बाद गणेश जी महाराज के स्थान पर कार्तिकेय जी भगवान, माता अशोक सुंदरी, माता रानी के हस्त कमल पर जल चढ़ाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। कुल मिलाकर गंगा जल मिश्रित जल इन स्थानों पर सोमवार के दिन सावन महीने के आपको चढ़ाना है। विधि विधान से चढ़ाने के बाद दीप लगा लीजिए और बचा हुआ जो थोड़ा जल है अर्थात शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो जल है आपको अंतिम छोर में बहता हुआ प्राप्त हो जाए तो उसे आपको अपने लोटे में प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद उसे घर ले आना है या वहीं पर बैठकर आपको उसका थोड़ा सा आचमन करना है। यह आचमन लगातार 3 दिन आपको करना है। इससे आपके शारीरिक मानसिक पीड़ा जो परेशानी आपको परेशान कर रही है उससे निदान होगा और बरकत होगी, इस बात की गारंटी है। तो पूर्ण विश्वास से कोई कार्य किया जाए तो लाभ मिलता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं तो कोई समय सामग्री तो इसमें लगना ही नहीं है, कहीं नहीं जाना, घर पर भी करने में कोई दोष नहीं है। भले ही पूजा का फल कम मिलेगा परंतु मिलेगा जरूर से। सावन का सोमवार है, छोड़िएगा नहीं। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट संकट पीड़ा में हैं तो इन तिथियों का स्मरण ही पर्याप्त है। इस दिन आप शिव का श्रृंगार कर सकते हैं, सुंदर स्वरूप में पूजन कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, निरंतर प्रभु के नाम मंत्र का जाप कर सकते हैं। समय और दिशा दशा बदलते देर नहीं लगेगी। जहाँ विश्वास है वहाँ मेरे महादेव हैं। इस तरह से यह सरल से छोटे छोटे से कार्य आपको कर लेने हैं जिनका फल शास्त्र में अद्भुत कहा गया है। कोई भी बात हो, कहीं पर आप अटक रहे हो तो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें।